नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, आज हम फिर से भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इनके आगे भी पूछने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इन्हें याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इनमें से लगभग प्रश्न एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को करते हैं शुरू और हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1784 में। द्वैध शासन प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? 1784 में। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, मराठों से पूर्व गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलिक अंबर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गुरिल्ला पद्धति या छापामार पद्धति। आपको पता है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। तो किसने की थी? मलिक अंबर ने की थी। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, फर्रुशियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। फर्रुशियर मुगल बादशाह किसके सहयोग से बना था? तो आपका वो याद होगा, इसका साथ किसने दिया था? सैयद बंधुओं ने दिया था, जब जाके ये मुगल बादशाह बना था। हमारा अगला प्रश्न है, किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पूर्व अधीन हो गए थे? मतलब वो कौन सी संधि थी जिसके द्वारा पेशवा बाजीराव अंग्रेजों के अधीन हो गए थे? तो कौन सी संधि थी? वसीन की संधि। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कौन सी संधि थी वो? वसीन की संधि। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? यानी कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। क्या था दोस्तों? पाटलिपुत्र। ये तो अपने को आता है क्योंकि ये पूछा भी जा चुका है प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, कहाँ की विशेषता रखता है? तो कहाँ की रखता है दोस्तों? वह कश्मीर की। सूफिया कलाम भक्ति संगीत कहाँ का है? कश्मीर का। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो आपको पता है ये किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अनुवाद ए सुहेली किसका अनुवाद था दोस्तों? पंचतंत्र का। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, वो है, निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो किस शासक का था? मुगल बादशाह शाहजहाँ का, क्योंकि इन्होंने ही ताजमहल का निर्माण करवाया था वाइट संगमरमर से। तो इनका काल क्या था? संगमरमर का शासनकाल था। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, वह है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? रायगढ़ में। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वह है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाजीराव सिंधिया ने। मराठा शासक जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। इसी प्रकार से हमारा अगला प्रश्न है, वो है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेंगिस्ट था। कौन था दोस्तों? वॉरेन हेंगिस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो ये तो आपको यह आता ही होगा, वास्को डी गामा ने। ये सरल सा प्रश्न है, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो इसका आंसर कौन था दोस्तों? कृष्ण देव राय था। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।